जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपमेंट डायरीज के इस नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से, जो आ रही है लद्दाख में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से, जो कि बनाया जा रहा है ईस्टर्न लद्दाख के न्योमा डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी लागत आई है 218 करोड़ रुपए। इसकी मदद से हवा में 14,000 फीट की ऊंचाई से बॉर्डर के दूसरी ओर चल रही गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जल्द ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। न्योमा समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत ने 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल बंद कर दिया था, लेकिन 2010 में इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया है। न्योमा एलजी 2020 से चीन के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान महत्वपूर्ण रहा है और इसने ट्रूप्स और सामान के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। न्योमा एयरफील्ड एलएसी के सबसे पास में स्थित है और इसकी दूरी सिर्फ 46 किलोमीटर है। दोस्तों, अगली खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जो आ रही है केरला से, जहां पर कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने हाल ही में कोची मेट्रो के दूसरे फेज के वायडक्ट के डिज़ाइन और निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है, जो जेएलएन स्टेडियम से इन्फो पार्क कक्कानाड तक चलेगा। इसमें से एलिवेटेड लाइन का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जो 11.3 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें कुल 11 स्टेशन हैं और इसका काम इस साल दिसंबर में शुरू हो जाएगा। इस फेज का सिविल वर्क अगले 20 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद सिस्टम और सिग्नलिंग वर्क के लिए और 4 महीने लगेंगे। स्टेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन का अधिग्रहण नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे फेज की परियोजना की लागत 1957 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार और केरल सरकार रिस्पेक्टिवली 338.75 करोड़ रुपए और 555.18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। वहीं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 1016 करोड़ रुपए एलोकेट करेगा। दोस्तों, आज की अगली खबर भी है बॉर्डर से ही रिलेटेड, जहां पर इंडिया ने बॉर्डर एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गति तेज कर दी है और अगले 2 से 3 सालों में हम चीन से आगे निकलने की तैयारी में हैं। वहीं लास्ट 2 से 3 सालों में इंडिया ने 11,000 करोड़ रुपए के 295 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी कर लिए हैं। स्पेशली 2020 में एलएसी पर जब से चीन से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, तब से कंस्ट्रक्शन में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। अगर चीन की बात करें तो उसने बहुत पहले से ही अपने बॉर्डर एरियाज में काम करना शुरू कर दिया था, बट अब हमारी जो करंट प्रोग्रेस है उसकी वजह से काफ़ी जल्दी ही कंडीशंस चेंज होने वाली हैं। अभी फ़िलहाल बॉर्डर पर काम करने के लिए बजट या मशीनरी जैसी किसी भी चीज़ों की दिक्कत नहीं है। और अगर बात करें आंकड़ों की, तो 2008 में जो बजट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3,000 करोड़ रुपये था, 2017 में लगभग 6,000 और 2019 तक 8,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। अगली खबर आ रही है कर्नाटका में होने वाले एक इन्वेस्टमेंट से, जहां पर निडेक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में एक न्यू फैक्ट्री को लगाने का काम शुरू कर दिया है। ये कंपनी निडेक कॉरपोरेशन ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड की एक लीडिंग कंपनी है, की एक सब्सिडरी है और अपने 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बाद उनका ये 8वां सेंटर होगा, जो कि 30 एकर्स के एरिया में फैला होगा। इस नए कैंपस में एनर्जी से रिलेटेड 6 डिफरेंट प्लांट्स होंगे। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अगली खबर आ रही है गति शक्ति मिशन के अंडर एयरबस इंडिया और गति शक्ति विश्वविद्यालय के बीच साइन हुए एक एमओयू से, जहां पर बेसिकली एयरबस सपोर्ट करने वाली है गति शक्ति विश्वविद्यालय को एविएशन सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च एंड स्टडीज़ में। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में इससे हाई स्टैंडर्ड के इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज डिज़ाइन करने में जीएसपी को मदद मिलेगी। दोस्तों, एयरबस ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है और न सिर्फ इंडिया बल्कि एज एन एक्सपोर्ट बेस ये इंडिया को एक हब के रूप में अपने लिए देखते हैं। ऐसी उम्मीद है कि एयरबस के जो प्लांट्स इंडिया में चल रहे हैं उनमें 15,000 स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगी। वहीं अगर बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय की, तो ये इंस्टीट्यूट विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के एरिया में अपनी तरह का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट होने वाला है, जो रेलवे, शिपिंग, डेवलपमेंट, पोर्ट, हाईवेज जैसे कई एरियाज में स्टडी को कंडक्ट करेगा। दोस्तों, आज की आखिरी खबर है G20 समिट से, जहां पर इंडिया बात कर सकता है यूएस, यूएई और सऊदी अरब से खाड़ी कंट्रीज़ में रेलवे और पोर्ट्स के डेवलपमेंट को बढ़ाने वाले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, जहां पर खाड़ी और अरब देशों को रेलवे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इंडिया को पोर्ट्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किया जाएगा। ये प्रपोज प्रोजेक्ट स्पेशली चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट और इसके बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करने की बात की जा रही है। दोस्तों, G20 समिट में और भी इंफ्रा रिलेटेड अनाउंसमेंट हो सकते हैं। देखते हैं कि आगे और क्या बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आती है। दोस्तों, आज के लिए डेवलपमेंट डायरीज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार।